गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक मिनट भाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। वेलकम बैक टू दी एडुजोन, हमारा अपना प्यारा चैनल वेयर स्टडी मीट्स मैडनेस। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है थ्योरी के बेसिस पे। ठीक, इस चैप्टर को आज हम थ्योरी के बेसिस पे खत्म कर लेंगे। मंडे एक छोटा सा प्लान में चेंज कर देते हैं। चलो आओ, एक छोटा सा कर देते हैं प्लान में चेंज। कर देंगे आप? चलो अभी कर देंगे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं अभी। बाकी जो डिस्कशन होगा मैं अभी को बता दूंगा। ठीक है, चलो। चैप्टर अपने पास था डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, राइट? हाँ, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन वाज द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें देख रखी हैं। क्या क्या देखा इस चैप्टर में हमने? चैप्टर स्टार्ट होता है, हमने चैप्टर स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि जब बड़ी बड़ी डायनेस्टीज नहीं आई थी तो लोग छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रेगमेंटेड थे। लोग अलग अलग जगह पर छोटी छोटी कम्युनिटीज बना के रहते थे, लेकिन जैसे बड़ी डायनेस्टीज आई वो छोटे छोटे लोग एक साथ एक ग्रुप में आ गए और एक बड़ी डायनेस्टी का क्या किया, फॉर्मेशन किया। अब जब बड़ी डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ तो उस बड़ी डायनेस्टी के फॉर्मेशन के साथ क्या देखने को मिला? उस बड़ी डायनेस्टी के फॉर्मेशन के साथ हमको ये देखने को मिला कि लोग क्या हुए, लोगों ने नए नए आइडियाज इमर्ज किए। ठीक, उसी से नए सारे भक्ति रिलेशन आइडियाज निकल के आए। ठीक, फिर हमने कुछ सेंट्स के बारे में पढ़ा, कुछ संत के बारे में पढ़ा। जैसे हमने पढ़ा शंकरा के बारे में, हमने पढ़ा रामानुजा के बारे में, हमने पढ़ा एक जो भक्ति मूवमेंट हुआ था उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने महाराष्ट्र के लोगों के बारे में पढ़ा कि डीकन में लोग किस तरीके से भक्ति मूवमेंट को देख रहे थे। वो सारा पार्ट हमने पढ़ा। ठीक, वो सारा पार्ट पढ़ने के बाद हमने क्या देखा? वो सारा पार्ट पढ़ने के बाद हमने देखा कि नॉर्थन इंडिया में, अभी लास्ट लेक्चर में, इसके पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने देखा कि नॉर्थन इंडिया में किस तरीके से सारी चीजें हुई। ठीक, नॉर्थन इंडिया में जो भक्ति ट्रेडिशंस थे वो किस तरीके से ग्रो हुए, हमने लास्ट लेक्चर में वो देखा। ठीक, तो उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने देखा कि नॉर्थन इंडिया के लोग थे जो वो ज्यादातर भगवान विष्णु की पूजा करते थे और उनका क्या मानना था? उनका भी कुछ ऐसा ही मानना था कि वो जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस थे वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे, वो उनको अपोज करते थे। उनका मानना यह था कि अगर आपको क्या करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो आपको ये जो ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स हैं इनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जो नॉर्दर्न इंडिया के हमारे पोएट्स और पोएटिस थे। जैसे हमने कबीरदास जी को देखा, हमने तुलसीदास जी को देखा, हमने मीराबाई को देखा। अब अगर बात करें आज वाली वीडियो की, तो आज वाली वीडियो में हम इन्हीं के बारे में, जिनका कल हमने नाम पढ़ा था, उनके बारे में कुछ डिटेल डिस्कशन हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। ठीक, दो बोतल इससे पीते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आ जाओ आ जाओ, असेंबल। चलो, टॉपिक है अपने पास अ क्लोजर लुक कबीर। टॉपिक है अपने पास क्लोजर लुक टू कबीर। ठीक, बड़ा ये तुम्हारे क्लास वाले कबीर नहीं है, कबीर दास जी। ठीक, जो एक पोएट थे, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। बेसिकली एक क्लोजर लुक हम लेने वाले हैं उनकी लाइफ के बारे में कि उनकी लाइफ कैसी थी, क्या आइडियोलॉजी थी, कहां पैदा हुए थे, वो सारी चीजें उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। Kabir, who probably lived in the 15th, 16th centuries, was one of the most influential saints. He was brought up in a family of Muslim Jurahas or weavers settled in or near the city of Banaras, Varanasi. ठीक, तो क्या बताया गया है कि कबीर दास जी जो थे वो 15th से 16th सेंचुरी के बीच में लगभग पैदा हुए थे। ठीक, और वो एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे, यानी कि एक मुस्लिम थे। और वो एक मुस्लिम थे और काफी एक इन्फ्लुएंशियल सेंट हुए, यानी कि बहुत इन्फ्लुएंशियल साधु संत हुए आगे चल के वो। ठीक, और वो एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे, बनारस की सिटी के पास या तो फिर बनारस की सिटी के अंदर। क्लियर फैक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि कबीरदास जी के बारे में हमको ज्यादा नॉलेज नहीं है कि वो एग्जैक्टली कब पैदा हुए थे, एग्जैक्टली कहां रहते थे। ये सारे फैक्ट हमारे पास एग्जैक्ट फैक्ट्स नहीं है। हमारे पास एक क्या कह सकते हैं, एक रफ फैक्ट है कि हाँ 15 से 16 शताब्दी के बीच में पैदा हुए थे और या तो बनारस की सिटी के पास रहते थे या तो बनारस की सिटी के अंदर रहते थे। ठीक, क्लियर फैक्ट हमारे पास नहीं है।
We have little reliable information about his life. We get to know of his ideas from a vast collection of verses called Sakis and Pads said to have been composed by him and sung by wandering bhajan singers. ठीक तो क्या बताया गया है कि इनकी लाइफ के बारे में, कि इनकी लाइफ कैसी थी, मतलब वही सारी चीजें कि कहाँ पे पैदा हुए थे, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, कहाँ रहते थे, उनकी लाइफ के बारे में एग्जैक्ट फैक्ट्स नहीं है हमारे पास, उनकी एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि हम कह सके कि हाँ इस दिन कबीरदास जी का बर्थडे है, ये नहीं कह सकते हम। ठीक, हमको एग्जैक्ट ईयर काउंट के नहीं पता है, क्यों? क्योंकि उनके बारे में उतनी नॉलेज हमारी हिस्ट्री में नहीं दी गई है। ठीक, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल एक कवि हुआ करते थे और इन्होंने जो कंपोजिशंस, जो इन्होंने सॉन्ग्स कंपोज किए, जो बाकी सिंगर्स ने गाए, जो उनकी साखी थी, जो उनके पद थे, उनके बेसिस पे हम इनको जानते हैं कि कबीरदास जी कौन थे। ठीक, some of these were later collected and preserved in the Guru Granth Sahib, Panchwani and Bijak। ठीक, तो इन्होंने जो सॉन्ग्स थे, इन्होंने जो पोएट कंपोज किए भगवान की भक्ति में, वो उनके क्या थे, साखी और पद के रूप में थे, लेकिन बाद में इनको कंपाइल करके कहां पे यूज किया गया? गुरु ग्रंथ साहिब में, बीजक में और पंचवाणी जैसी किताबों में इनको, इनकी जो कंपोजिशंस थे, जो इन्होंने पोएटिक सॉन्ग्स जो लिखे थे भगवान के लिए, इनको उसमें कंपाइल किया गया, यानी कि उसमें लिखा गया। Kabir's teachings were based on a complete, indeed vehement rejection of the major religious traditions. His teachings openly ridiculed all forms of external worship of both Brahmanical Hinduism and Islam, the preeminence of the priestly classes and the caste-based system। ठीक, तो कबीरदास जी कौन थे, ये समझ में आ गया। अब अगर बात करें कबीरदास जी की आइडियोलॉजी के बारे में, ठीक, तो इनकी आइडियोलॉजी के अंदर क्या चीजें थी? तो इनकी आइडियोलॉजी भी बहुत सिंपल थी कि ये जो भी ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स थे भगवान के लिए, चाहे वो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म में हो, ठीक, यानी कि हिंदुइज्म में हो या फिर इस्लाम में हो, जो भी ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस थे, ये उनको नहीं मानते थे। इनका मानना ये था कि भगवान की असली भक्ति क्या है? भजन करने में। ठीक, कबीरदास जी का ये मानना था। और जितने भी हिंदुइज्म के रिचुअल्स थे, जितने भी इस्लाम के रिचुअल्स थे, ये उनको पूरी तरह से क्या करते थे? ये उनको उनसे पूरी तरीके से नफरत करते थे। और इन्हीं ट्रेडिशंस में जो एक सबसे बड़ा ट्रेडिशन था कास्ट बेस्ड सिस्टम, ये उसको बहुत स्ट्रांगली क्या करते थे? अपोज करते थे। तो इनकी आइडियोलॉजी समझ में आ गई कि इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, क्या माइंडसेट था इनका। The language of his poetry was a form of spoken Hindi and widely understood by ordinary people. He also sometimes used cryptic language which is difficult to follow। ठीक, तो इनकी मैक्सिमम ऑफ द पोएम जो थी, इनकी मैक्सिमम ऑफ द भजन जो थे, जो इन्होंने लिखे थे, वो नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में होते थे, जिनको हम आप जैसे ऑर्डिनरी लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन इनकी कुछ कुछ राइटिंग क्रिप्टिक लैंग्वेजेस की हैं, जिनको पढ़ना काफी मुश्किल होता है। Kabir believed in a formless supreme God and preached that the only path to salvation was through bhakti or devotion. Kabir drew his followers from among both Hindus and Muslims। ठीक, तो कबीरदास जी का क्या मानना था? कबीरदास जी जो सुप्रीम गॉड, जो वननेस थी, उसमें बिलीव करते थे कि एक ही भगवान है, उसे कोई रूप नहीं है, उसने कोई रिचुअल्स नहीं बनाए। भगवान को प्राप्त करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, जो है कि भक्ति और भजन। ठीक, और इसी आइडियोलॉजी के चलते कबीरदास जी ने अपने जो फॉलोअर्स थे, जो उनको फॉलो करते थे, वो उन्होंने दोनों से लिए, मतलब हिंदूज भी उनको फॉलो करते थे और मुस्लिम भी उनको फॉलो करते थे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। ठीक, तो इस टॉपिक में बेसिकली अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा, कबीरदास जी कौन थे, कहां पे जन्म लिया था, वो सारी चीज जानी, उनकी आइडियोलॉजी को डिस्कस किया कि उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, वो क्या सोचते थे, किस तरीके से भक्ति को देखते थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज
अ क्लोजर लुक टू बाबा गुरु नानक, जो बाबा गुरु नानक थे उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो भाई, we know more about Baba Guru Nanak 1469 to 1539 than about Kabir. Born at Talwandi, Nanakana Sahib in Pakistan, he travelled widely before establishing a center at Kartarpur, Dera Baba Nanak on the river Ravi. ठीक, तो क्या बताया गया है कि हम बाबा गुरु नानक के बारे में ज्यादा जानते हैं कंपेयर विद कबीरदास जी, क्योंकि कबीरदास जी की एग्जैक्ट बर्थ ईयर और एग्जैक्ट डेथ ईयर कब उनकी मृत्यु हुई थी, ये सारे फैक्ट्स हमारे पास क्लियर फैक्ट्स नहीं है, एक रफ डायग्राम है। लेकिन बाबा गुरु नानक के बारे में हम ये सारी चीजें जानते हैं। जैसे वो कब पैदा हुए थे, तो 1469 में पैदा हुए थे और 1539 में उनकी डेथ हुई थी। ठीक, वो कहाँ पैदा हुए थे? तलवांडी में पैदा हुए थे और उन्होंने बहुत वाइड डिस्टेंस कवर किया, बहुत वो अपनी प्रीचिंग्स को देते हुए, अपने ज्ञान को फैलाते हुए बहुत दूर तक घूमे बिफोर स्टैब्लिशिंग इज सेंटर एट, कहां पे? करतारपुर। ठीक, करतारपुर में अपना सेंटर उन्होंने स्टैब्लिश करने से पहले वो देश के अलग अलग पार्ट्स में घूमे और उन्होंने अपनी प्रीचिंग्स लोगों को दी। A regular worship that consisted of the singing of his own hymns was established there for his followers, irrespective of their former creed, caste or gender. His followers ate together in the common kitchen langar. ठीक, तो जहां पर उन्होंने अपना सेंटर स्टैब्लिश किया करतारपुर में, वहां पर उनकी खुद की कंपोज की हुई हिम्स गाई जाती थी। ठीक, और उनके जो भी फॉलोअर्स थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड एंड जेंडर, की वो किस कास्ट से, कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं उनके फॉलोअर्स, उसको ध्यान में ना रखते हुए वो सारे ही जो फॉलोअर्स होते थे वो सेम किचन में खाते थे, जिसको अपन लोग कहते हैं लंगर। आज भी जब पंजाब में जाओगे या फिर कहीं भी ऐसे जाना चाहोगे तो वहां पर लंगर तुमको देखने को मिल जाएंगे। The sacred space thus created by Baba Guru Nanak was known as Dharmsal. It is now known as Gurudwara. ठीक, तो वो जो प्लेस उन्होंने स्टैब्लिश किया था, वो सैक्रेड प्लेस जहां पे पूजा होती थी, लोग एक साथ बैठे खाते थे, उनको पहले धर्मशाल कहा जाता था, जो कि जिसको हम आज गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। Before his death in 1539, Baba Guru Nanak appointed one of his followers as his successor. His name was Lehna, but he came to be known as Guru Angad, signifying that he was a part of Baba Guru Nanak himself. ठीक, तो क्या बताया गया है कि उनकी डेथ, जो 1539 में उनकी डेथ हुई थी, उससे पहले उन्होंने अपने ही फॉलोअर्स में से एक को अपना सक्सेसर बना दिया, यानी कि अपना उत्तराधिकारी बना दिया, यानी कि अपनी जो भी प्रीचिंग्स थी, जो भी विद्या थी, वो सारी उसको दे दी, और जिसको दी उसका ओरिजिनल नाम क्या था? लहना। लेकिन उन्होंने अपना नाम चेंज करके रख लिया बाबा अंगद। ठीक, जो सिग्निफाई करता कि वो बाबा गुरु नानक के क्या है? पार्ट है। Guru Angad compiled the compositions of Baba Guru Nanak, to which he added his own in a new script known as Gurumukhi. The three successors of Guru Angad also wrote under the name of Nanak, and all of their compilations were compiled by Guru Arjan in 1604. ठीक, तो गुरु अंगद ने जो कंपोजिशंस बाबा गुरु नानक ने लिखे थे, जो भी हिम्स उन्होंने कंपोज की थी, उन सारी चीजों को कंपाइल किया बाबा अंगद ने, और उसके अंदर अपने भी जो हिम्स थे, अपनी जो कंपोजिशंस थी, उसको मिला के अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन थी, जो नेक्स्ट 3 जनरेशन थी, उनमें पास ऑन किया, और उन्होंने भी अपनी अपनी कंपाइलेशन उसमें मिलाई, और वो जो पूरा एक वॉल्यूम बना बाबा गुरु नानक का, बाबा अंगद का और उनके 3 सक्सेसर्स का, उसको कंपाइल किया बाबा अर्जन ने 1604 में, और गुरुमुखी लैंग्वेज में एक किताब वो उसने पूरी फॉर्म की। ठीक, to his compilation were added the writings of after figures like Sheikh Farid, Sant Kabir, Bhagat Namdev and Guru Tegh Bahadur. In 1706 this compilation was authenticated by Guru Tegh Bahadur's son and successor Guru Gobind Singh. ठीक, तो अब इन लोगों ने लिखा सारा, इन लोगों के बाद जो लोग आए, जैसे कबीर संत कबीर आए, और उसके बाद फिर गुरु गोविंद साहब आए, इन लोगों ने भी जो कंपोजिशंस लिखा, उन सारे कंपोजिशंस को कंपाइल करते करते अल्टीमेटली 1706 में गुरु तेग बहादुर के जो बेटे थे, उन्होंने एक वॉल्यूम ऑफ बुक बनाई।
इट इज नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख। ठीक, और उस बुक का नाम, उस वॉल्यूम का नाम क्या रखा? गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिखों की एक होली स्क्रिप्चर है। जैसे हमारे लिए रामायण है, महाभारत है, इस्लामिक कुरान है, उसी तरीके से सिख लोगों में गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक, इतने रखेंगे आज, एंड कर दे क्या? बाकी ये वाला पार्ट जो बच रहा है और सीआरटी कल कर ले, चलो कल कर लेते हैं। ठीक, इतने रखते हैं आज, वीडियो बनना बहुत लंबी हो जाएगी। कितनी हो गई? 15 मिनट्स हो चुकी है, बहुत लंबी हो जाएगी, एंड करते हैं इसको। ठीक है, चलो भाई। एक चीज देखो, पहले तो मैं इसको मंडे को करने वाला था कि मंडे को एनसीईआरटी डिस्कशन की वीडियो दे देंगे, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि संडे को कल मैं इसकी वीडियो दे दूं, इस चैप्टर को खत्म कर दूं, ताकि मंडे से अपन लोग कंटिन्यू कर सके नेक्स्ट चैप्टर पे। क्या कहते हो? कहो तुम कुछ भी करूंगा तो मैं अपनी मन की, मेरा चैनल है। ठीक है, तो कल एक वीडियो दे दूंगा एनसीईआरटी की, और जो पार्ट बचा हुआ है उसकी। इसी साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखो, बाय।